सद्गुरुदेव भगवान की जय। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छो, मोहे उबारो हे गुरु, यह 100 बार निहोर। जन अधीन बंधन करूं, कहीं विधि की जैसे, वार पार का गम नहीं, नमो नमो गुरुदेव। मंगल छाया प्रभु से मिले, पूर्ण काम सब हो, प्रारंभ प्रभु से करूं, गति आध्यात्मिक हो। मंगलमय शद सुखद है, आनंद परमानंद, दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। सद्गुरुदेव महाप्रभु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन। महाप्रभु जी के चरणों में भजन। जहिया से लोक छूटले, रौरे स्वामी जी हो। जहिया से लोक छूटले, रौरे स्वामी जी हो। जरा मरण बहुत सतावेले हो, जरा मरण बहुत सतावेले हो। आए आषाढ़ घटा घन छाए हो, आए आषाढ़ घटा घन छाए। घन दामिनी दम कावेले हो, घन दामिनी दम कावेले हो। रौरे वियोग स्वामी अतल फावले, रौरे वियोग स्वामी अतल फावले। आवासम धध कावेले हो, आवासम धध कावेले हो। जरा मरण बहुत सतावेले हो। सावन मास घन उमड़ी गरजे हो, सावन मास घन उमड़ी गरजे। बादल देखी मोरवा नाचेले हो, बादल देखी मोरवा नाचेले हो। रिमझिमे देव जल बरसन लागेले, रिमझिमी देव जल बरसन लागेले। तेल जिमी तप्त जरावेले हो, भादोरन पंथ नाही सूझे हो, भादोरन पंथ नाही सूझे हो। दादुर शब्द सुनावेले हो, दादुर शब्द सुनावेले हो। बिरहीन होए मैं बन बन ढूंढो हो, बिरहीन होई मैं बन बन ढूंढो हो। स्वामी दर्द नाही आवेले हो,
स्वामी दर्द नाही आवेले हो। क्वारे वृष्टि भइल अब थोरी हो, क्वारे वृष्टि भइल अब थोरी हो, खजन मोह बढ़ावेले हो, खजन मोह बढ़ावेले हो। सदा फल मिली संसृत दुख नासे, सदा फल मिली सदा फल मिली संसृत दुख नासे ले हो। त्राही त्राही गोहरावेले हो, त्राही त्राही गोहरावेले हो। जरा मरण बहुत सतावेले हो, जहिया से लोक छुटले रौरे स्वामी जी हो, जरा मरण बहुत सतावेले हो। प्रभु कहते हैं, श्री सद्गुरुदेव ने वर्षा ऋतु के प्राकृतिक दृश्यों की पृष्ठभूमि में प्रभु विरह में तड़पती आत्मा के दुख का वर्णन किया है। इस पद में वर्षा ऋतु के 4 महीनों का क्रमशः वर्णन हृदयग्राही सत्य साहित्य भाषा में किया है। प्रभु के से पृथक होकर आत्मा अत्यंत दुख का अनुभव करती है। वह प्रभु से आर्त स्वर में निवेदन करती है कि हे प्रभु स्वामिन, जिस दिन मैं आपका चेतन धाम छूट गया, उसी दिन से मैं वृद्धावस्था और मृत्यु एवं अन्य प्रकार के सांसारिक कष्टों से दुखी हो रही हूँ। हे स्वामिन, वर्षा ऋतु का आषाढ़ मास आ गया है, घने बादल आकाश में छा गए हैं, उनके बीच विद्युत कौध रही है। संसार के अन्य सभी लोगों को यह मास सुहावना प्रतीत होता है, क्योंकि वे ग्रीष्म के ताप से व्याकुल हो रहे थे। किंतु हे प्रभु, आपका विरह मेरे हृदय को जला रहा है। मेरा हृदय कुम्हार के आवा के समान धधक रहा है। श्रावण मास का आगमन हो चुका है। आकाश में बादल उड़ घुमड़ कर गरज रहे हैं। उन्हें देखकर मयूर अपने रंग बिरंगे पंखों को पसार कर नृत्य कर रही है। रिमझिम बूंदें बरस रही हैं। सारा दृश्य अत्यंत सुहावन है। लेकिन हे भगवान, मैं आपसे क्या कहूँ। श्रावण मास की शीतल बूंदें जब मेरे शरीर पर गिरती हैं तो मेरे शरीर को गर्म तेल की तरह वे जला रही हैं, क्योंकि मैं आपकी विरहाग्नि में जल रही हूँ। अब भादों का महीना आ चुका है। रात्रि में इतना अंधकार छा गया है कि आँखों के मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ता, आँखों से मार्ग भी नहीं दिखाई पड़ता। मेढकों के टर टर ध्वनि चारों ओर सुनाई पड़ रही है। ये सारे दृश्य मेरी विरहाग्नि को और भी तीव्र कर रहे हैं। मैं आपकी खोज में वन वन में भटक रही हूँ, किंतु हे स्वामिन, इस दशा पर थोड़ी भी दया नहीं आती। आप कितने निष्ठुर हैं। आप प्रकट होकर अपना दर्शन क्यों नहीं देते। अब अश्विन मास आ गया है, वृष्टि कम हो गई है। शीतल पर्वतों से खंजन पक्षी उतरकर बहुत सुहावने लग रहे हैं। मैं त्राहि त्राहि की रट लगा रही हूँ। हे सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, आपने मुझ पर कृपा कर अपना दर्शन दिया और प्रभु की युक्ति प्रदान कर मेरे सांसारिक सारे कष्टों का निवारण कर दिया। अब मैं प्रसन्न और सौभाग्यशालिनी हूँ। विरह संतप्त आत्माओं की शांति के लिए उनकी आर्त पुकार सुनकर द्रवित होकर परम प्रभु अपने संदेशी दूत सद्गुरु से मिला देते हैं। वह आर्त आत्मा सद्गुरु शरण होकर परमात्मा प्राप्ति के लिए साधन भजन कर त्रय तापों से छूटकर आनंद प्राप्त करती है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।